नमस्कार दोस्तों, क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियन का काफी गहरा संबंध है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% एमएलएस और एमपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है। उसके बाद में भी ये जो पॉलिटिशियन है वो लगातार राजनीति में बने हुए हैं। उनके क्या रीजंस है, पॉलिटिक्स पार्टियों की क्या ऐसी मजबूरी आती है कि वो उनको टिकट देती है और वो जीत के कैसे आते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो क्रिमिनल्स व्यक्ति होते हैं उनके जीतने के चांसेस लगभग नॉर्मल व्यक्ति से 3 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो उनको टिकट देती है। उनके जीतने के चांसेस बढ़ने के कुछ रीजंस है, जैसे उनके पास अंधा पैसा होता है तो वो पैसे और बाहुबल के प्रयोग से लोगों को खरीद सकते हैं। अधिक बाहुबल और पैसा होने की वजह से उनके बड़े बड़े काफिले होते हैं, इसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर कोई सामाजिक बाहुल्य जैसे जाट और राजपूत हम समझ लेते हैं, उनका कोई भी आदमी है जिसके खिलाफ कितने भी क्रिमिनल केसेस क्यों न हो, तो जहां पे इनकी संख्या अधिकता होती है, ये अधिक संख्या में होते हैं, वहां पे उनके नेता को जिताने के लिए ये भरसक प्रयास करते हैं। एक सामाजिक तौर पे उनको मजबूती मिल जाएगी ऐसा सोच के वो चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर आपकी कास्ट का भी कोई नेता है, वो बड़े पद पे हैं, तो अगर आप उनके पास जाओगे तो वो कास्ट को देख के आपका काम थोड़ा जल्दी कर लेगा। वैसे नॉर्मल आदमी को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी कई चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी कास्ट का कोई नेता है तो वो आपका थोड़ा बहुत देख के, थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी आपकी एफआईआर और आपका कोई भी काम इजीली करा सकता है। ये उसका दूसरा रीजन है कि क्रिमिनल्स हैं, उनकी एंट्री लगातार पॉलिटिक्स में बढ़ रही है। इन सब को रोकने के लिए एडीआर ने एक पीआईएल दायर की थी 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी टिकट नहीं दे और उनको इलेक्शन लड़ने पे बैन लगाया जाए। लेकिन उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक होके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की कि उनके खिलाफ, पीआईएल के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उनकी याचिका को खारिज कर दिया तो उन्होंने सबने मिलकर एक बिल पारित किया जिसमें कि जो भी राजनेता है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले, जब तक उनको कोर्ट द्वारा दोषी घोषित नहीं किया जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके उल्टा जब कोई विद्यार्थी होता है, जब कोई परीक्षार्थी होता है, उनके खिलाफ कोई छोटे से छोटा मुकदमा दायर होता है, जब तक उनको उसमें क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक उसके हाथ में कॉल लेटर नहीं आता। उसके विपरीत जो राजनेता है वो धड़ल्ले से अपराध करके संसद में और विधानसभा में बैठे हैं। लगभग सभी स्टेट और सभी पार्टियों की ये स्थिति है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कोई अन्य दल हो, सभी पार्टियों में क्रिमिनल्स की भरमार है। तो आप जब भी किसी व्यक्ति को चुने तो आप जरूर ये देखें कि उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेज है और कौन कौन से क्रिमिनल केसेज है। उसके बेसिस पे अगर आप किसी व्यक्ति को चुनोगे तो ही अपराधी धीरे धीरे राजनीति से खत्म होंगे, नहीं तो राजनीति में लगातार अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ये लोग जब पुलवामा जैसे देश के साथ रक्षा के मुद्दे पे एक नहीं हुए, जबकि जब उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई, तो सभी पार्टीज के नेता एक हो गए। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें ही जागरूक होकर इन क्रिमिनल्स को राजनीति से दूर करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एंट्री लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो भी नए पॉलिटिशियन आ रहे हैं उनके या तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई न कोई पहले पॉलिटिशियन रहा होगा या उनके पास ज्यादा पैसा है, वो आजकल राजनीति में आ सकते हैं। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के या बिना ज्यादा पैसे के आजकल राजनीति में आना संभव नहीं है। इसीलिए जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं या जो ज्यादा धनाढ़ लोग होते हैं उनकी राजनीति में एंट्री लगातार बढ़ रही है। तो उसको रोकने के लिए हमें अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा, अच्छे लोगों को चुनना होगा, ताकि धीरे धीरे क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिक्स से खत्म हो जाए। जब तक राजनीति से क्रिमिनल्स खत्म नहीं होंगे तो कड़े कानून नहीं बनेंगे क्रिमिनल्स के खिलाफ, क्योंकि जो राजनेता हैं वो नहीं चाहते कि कोई कड़े कानून बने क्रिमिनल्स के खिलाफ, क्योंकि उनमें से ही ज्यादातर जो नेता हैं वो क्रिमिनल्स हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई कड़े कानून बने। जो पार्टियां देश के सुरक्षा जैसे मुद्दे पे एक नहीं होती है, वो जब पार्टी की ट्रांसपेरेंसी की बात, पार्टी के फंड ट्रांसपेरेंसी की बात आए, तब सब मिलके एकजुट हो जाती है। जैसे 2019 में आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम जरूर सुना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है कि जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको पैसा मिलता है, वो एक बॉन्ड के जरिए मिलता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियों के पास फंडिंग आती है वो कहां से आई, ये आम जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसके खिलाफ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।